के नाम पे कोई निशाना ना बना सके, इसलिए कि जितना भारत तेरा है उतना भारत मेरा है, जितना प्रधानमंत्री का भारत है उतना मौलाना झारखंडी का भारत है। पढ़ोगे तब ना, पेशाब करके पानी नहीं लेकर कहते इस्लाम खतरे में है। बेटी मोबाइल चलाए बाप का इस्लाम खतरे में है। बेटा 1.5 बोतल पी के 1.5 बजे रात घर में घुसे बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनका 13 साल का बेटा 12 बजे रात तक पबजी खेले वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनका भाई लूडो खेल के घर घुसे वो बाप का इस्लाम खतरे में है। बाप जाके लॉटरी का टिकट खरीदे, हराम की कमाई करे, फिर का तो इस्लाम खतरे में है। जो बाप अपने बेटे को 5 लाख में बेटी के बाप के नाम पे बेचे वो का इस्लाम खतरे में है। जो मुसलमान नबी की सुन्नत अदा करने जाए और शादियों में पड़ाका डीजे करे वो कहे इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो। तेरा समाज है, तेरी औलाद है, तेरा बेटा है, तेरा मोहल्ला है, तेरा सोसाइटी है, तेरी कौम है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहे। मुसलमान अपने नबी के जलसे में आके हवाला गर्दी की तरह चिल्लाए और वो का इस्लाम खतरे में। कल मुसलमान आया था हुगली में, एक आवाज नहीं निकली थी। अकीदा उनका जैसा भी हो, लेकिन मेरा अकीदा आज भी मसले के आला हजरत पे है, कल भी था, कयामत तक रहे। हम मैक पे सलाम सिनतान के कहते हैं मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, जिनके बच्चे को वजू करने का ढंग नहीं, नहाने का तरीका नहीं। माँ बहने बैठी, इन लोगों को मजार जाने दीजिए, बहुत जल्दी जाएगी। नमाज पढ़ने का ये चाची नमाज कहन पढ़ते हैं, नमाज पढ़ना चाहिए। कहा करे मौलाना साहब, माथा में बड़ी दर्द, कमर में दर्द, और मजार में घूमने दीजिए। 3 घंटा मजार में, 4 घंटा बाजार में। अभी रमजान 1-1.5 महीना पहले, बाद में रमजान आएगा। अभी 2-3 18 तारीख से रमजान शुरू है। 20 को रोजा रखेंगे, 20, 30, 25 रोजा। और ले बाजार दे बाजार, ले बाजार दे बाजार, ले बाजार दे बाजार, खाली कपड़ा, खाली कपड़ा। नमाज पढ़ना नहीं, तरावी पढ़ना नहीं, सब नफल पढ़ना नहीं, खाली बाजार। अगर शोहर लाए दे कपड़ा ईद में, कभी लाए हो बीवी का कपड़ा? पूरी जिंदगी तुम बीवी को लाके दे दो, लेकिन वो बीवी तुम्हारी बेवफा हमेशा बोलेगी। इसलिए कि तूने जब शादी किया था तो एक दिन तुम डीजे बजाया था, एक दिन बजाया था। अब तेरी बीवी घर में रोज डीजे बजाएगी। तुम एक दिन पटाखा फोड़ा था, अब वो बीवी तुमको रोज बम फोड़ेगी। अब तब मौलाना पास दौड़ेगा, मौलाना मेरी बीवी बम फोड़ दिया, मौलाना डायनामाइट फोड़ेगी। एक दिन पटाखा फोड़ता है शादी में। हम लोग क्यों मना करते हैं? इसलिए मना करते हैं कि तुम एक दिन पटाखा फोड़ दोगे, तेरी बीवी रोज बम फोड़ेगी। एक दिन डीजे बजा दोगे, तेरी बीवी रोज डीजे बजाएगी। आज सास ससुर बज रहा है, घर में पटाखा फूट रहा है। खुदा के वास्ते ये गुजारिश आप लोगों से है, हमारे जलसे को लोगों ने तामीर मस्जिद के नाम पे किया है। अगर आप लोग ईमानदारी से 1-100 टका अगर दे देंगे, यहाँ आने में तकलीफ है तो कमेटी के लोग वहाँ गेट पे बैठे रहेंगे, झोला लेके 2 लड़का है ना, वो गेट पे बैठे हुए। खुदा के वास्ते 100 टका दे देना, ज्यादा नहीं, 101 एक आदमी दे दोगे तो बहुत बड़ी रकम हो जाएगी। और याद रखना, मरने के बाद मालूम है 5000 आदमी जाएगा आपके बॉडी को कब्र में रखने के लिए। बेटा जाएगा, दामाद जाएगा, खानदान जाएगा, सब जाएगा, लेकिन आपको 4.5 फीट नीचे रख लेगा, ऊपर से बांस लकड़ी पटरा रख के 100 मन मिट्टी में दबा के चल देगा। कब्र में आपका कोई नहीं रहेगा, आप अकेले रहोगे। अब सोचो वहां कौन काम आएगा? वही काम आएगा जो आपका अमाल होगा। वही अमाल कहेगा, फला तेरा बेटा भी आया था, खानदान आया था, सब चला गया, हम तेरा अमाल है, हम नहीं जाएंगे, हम तेरे साथ कब्र में रहेंगे। तो अपने कमाई का कुछ हिस्सा ऐसी जगह पे लगा के मर, जिस दिन तुम्हारा बेटा छोड़ देगा अकेले, तुम्हारा चचा छोड़ देगा, पूरा खानदान जाएगा, छोड़ के आएगा, उस वक्त कोई जब काम ना आएगा तो वही 100, 200, 50 रुपया जो रब के नाम पे मस्जिद के तामीर में दोगे, आप छोड़ जाओगे, दुनिया मस्जिद खड़ी रहेगी। आप कब्र में पड़े रहोगे, मस्जिद यहाँ खड़ी रहेगी। आप वहाँ रहोगे, इबादत यहाँ होगी। आप दोगे, वही सवाब आपके रूहों तक पहुँचेगा। अल्लाह निजात का जरिया बना के आपको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम। एक बात सुन लीजिए, बात आज आ गई है तो सुन लीजिए। ऐसे तो याद बहुत कम आती है। मस्जिद का मसला है तो बता दे रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन जा रहे थे बाजार। कहाँ जा रहे थे? बाजार जा रहे थे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जब बाजार जाने लगे
तो आप लोग ऐसे कीजिए, 100 रुपया, ये कहाँ है वो कमेटी वाले कहाँ गए? हो गया है, देने वाले दे दिए। कुछ लोग जो बाकी है, अभी मेरी तकरीर शुरू हो रही है, शुरू पूरी हुई नहीं है, बहुत देर से आप लोग बैठे हैं, तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि कम से कम तामीर मस्जिद के नाम पे जलसा रखा है, तो आपके कमाई का बेहतर हिस्सा। तो हजरत मौला अली बाजार जाने लगे, तो जाते बीवी फातिमा फरमाती है, जा कहाँ रहे हैं? कहा हम बाजार जा रहे हैं। कहा क्यों? कहा कि इसलिए जा रहे हैं कि जाकर के हम कुछ सामान लाएंगे। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा फरमाती है, तो मेरे लिए एक अनार लेते आइएगा, खाने का मन कर रहा है। नबी की बेटी जो ही कहा कि अनार लेते आना, तो मौला अली चले गए अनार लाने बाजार। अनार ढूंढ करके लेके चले, एक अनार तो एक फकीर ने अल्लाह के नाम पे मांग लिया अली से, तो जो ही अली से मांगा, अली ने फौरन दे दिए। और जब घर आए तो भी फातिमा फरमाती मेरी ख्वाहिश खत्म हो गई। क्यों? कि इसलिए कि अल्लाह के नाम पे दिया था, तो जो अल्लाह के नाम पे एक देता, अल्लाह का वादा है कि हम बदले में उसे 10 इनायत करेंगे। आप एक दोगे, बदले में अल्लाह 10 देगा। तो जब अल्लाह 10 देगा और आप एक दोगे, तो अपने 100 रुपया कम से कम मस्जिद के तामीर में दे के जाएं। और अगर कोई चाहेंगे तो स्टेज पे ला करके तो यहाँ भी आप दे सकते हैं, वरना वहाँ रास्ते में एक आदमी बैठा हुआ है। क्या एक आदमी बैठा हुआ है, नहीं 100 रुपया, 50 नहीं, 10 20 जो भी हो, आप वहाँ देकर ही जाएं। बड़ी अरमान से, बड़ी मोहब्बत से इतना बड़ा जलसा इन लोगों ने सजाया। आज बहादुरगंज इलाके में इतना मजमा मैं पहली बार देखा, इतनी भीड़, इतने तादाद में लोग आए और सबों ने जलसों में आके हिस्सा लिया, सबों ने सुना। दूसरी बात यह कि लोग अफरा तफरी के माहौल में 2-4 घंटा बैठे रहे, फिर भी लोग हटे नहीं। इतने रात होने के देखिए, एक आदमी 100 रुपया, माशाल्लाह, एक आदमी ने 100 रुपया, इसको उठा लीजिए, उठाइए उठाइए। एक आदमी 100 रुपया दिया, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। अरे कहो ना सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। तो अल्लाह के रसूल फरमाते, जिसने दुनिया में मस्जिद बनाया अल्लाह के वास्ते, अल्लाह की रजा के लिए, तो अल्लाह उनके लिए आखिरत में, दुनिया में, आखिरत में जन्नत बनाएगा, महल सोने की ईंट से। और जो उस मस्जिद क़यामत के दिन मस्जिद बोलेगी, क़यामत के दिन मस्जिद मैदान महशर में चलेगी, मौज़िन पीछे होगा, इमाम आगे होंगे, और मैदान महशर मस्जिद पहुंचेगी। वो गुनहगार बंदा होगा, मस्जिद के बारगाह में मस्जिद खड़ी होगी, रब की बारगाह में मस्जिद अर्ज करेगी। माशाल्लाह, एक आदमी 500, क्या नाम है, शकील साहब बहादुरगंज से, इसने 500 टका तामीर मस्जिद में दिया है। अल्लाह ताला इनका देना कबूल फरमाए। एक आदमी 100 रुपया दिया है। एक आदमी का पेंट फटा है, वो नहीं देगा। आजकल का पेंट का स्टाइल देखिएगा, रे बाप, कसम खुदा की, गले में सिकड़ी चैन, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चला है दीवाना, बस जलसा सुनने। अल्लाह का करम है, आज हमारे बाल बच्चे, चलिए माशाल्लाह, एक चचा 200 टका, एक आदमी 100 रुपया, फौरन जल्दी जल्दी लेके आइए। एक आदमी 200 रुपया, क्या नाम हो गया, अशफाक आलम साहब, 200 रुपया। अल्लाह, चलिए अल्लाह ताला देने वालों को, मौला कदीर जिन जिन लोगों ने इस तामीर मस्जिद के नाम पे दिया है, तो अल्लाह ताला जलसे को कबूल कर ले। और थोड़ी देर मेरी बात को सुने, अभी मैं शुरू कहाँ हूँ, अभी तकरीर हम किए कहाँ हैं, अभी आधा घंटा भी नहीं बोले, अभी कहाँ बोले, अभी मेरी तकरीर लगभग कितनी देर हो गई, मात्र 38-40 मिनट बोले, अभी तो 20-25 मिनट और बाकी है। तो आप लोग आराम से हो हल्ला उठ रहे हो। अब तकलीफ जगह की कमी है, तो हम क्या करें, बाबा जहाँ जहाँ जाता है लोग वहीं वहीं जा रहे हैं। अभी अब पता नहीं क्या हो गया, लोग कहता है कि आप जिन्नात हैं, हम बोले जिन्नात है नहीं, लेकिन अब जिन्नात भी आएगा जलसे में। जब जिन्नात जिस दिन आएगा तो आप लोग को उठा के फेंक देकर वो लोग वहां बैठ जाएगा। इसलिए कि माशाल्लाह सोशल मीडिया में लोगों ने देखा, एक जगह तक माशाल्लाह 200 टका, नाम क्या है अपना, दिलशाद आलम, मस्जिद के जिम्मेदार है ना, माशाल्लाह। मेरी माँ बहन, तू चंद बातें सुने, अल्लाह ने दिया तो आप मस्जिद में दें। और दूसरी बात है कि शब बारात के दिन करना क्या, ये भी सुन लीजिए। आज इमसाल बहादुरगंज के इस क्या नाम है मोहल्ले का, बलुआ बाड़ी सरंडा में आने वालों सुनो, इमसाल शब बारात में रात में अगरबत्ती लेके माँ बाप के कब्रिस्तान में मत जाना, अपने मोहल्ले के कब्रिस्तान में अगरबत्ती लेके बंद करो।
इमसाल 10 टका 10 रुपया का एक गुलाब पानी खरीदना दुकान से और 10 रुपया का इतर लेना, ये 200 टका दिया। क्या नाम है? सहरुद्दीन साहब। 200 रुपया इतर और गुलाब का पानी दोनों मिला लेना। 3 भाई है, तीनों खरीदना। 4 भाई है, चारों खरीदना और जाके माँ बाप के दादा दादी कब्रों पे छिड़क देना और जाके दुआ करना। अगरबत्ती जलाना न फर्ज है, न वाजिब है, न सुन्नत है, न कुछ है, कुछ नहीं है। अगरबत्ती आग है और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि कब्रों को आग से दूर रखो, कब्रों को आग से दूर रखो और आग को कब्र से दूर रखो। तो अब कब्रिस्तान के अंदर जब आग ले जाना मना है तो अगरबत्ती में आग होती है। जब आग है तो फिर कब्र में क्यों जलाएंगे? इसलिए अगरबत्तियों को कब्रों से दूर रखना। हम मसलक के आला हजरत वाले हैं, हम सुन्नी सऊल अकीदा है। हमारे मसलक में मज़ार जाना है, लेकिन मज़ार में सजदा करना हमारे मसलक ने हराम करा दिया है। सजदा अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं कर सकते, न किसी नबी को, न पैगंबर को, न पीर को। सजदा सिर्फ खुदा के लिए है, खुदा के अलावा किसी को सजदा करना हराम है। हम कब्रों में जाते हैं ज़ियारत के लिए, सजदा नहीं करते। हम कब्रों की पूजा नहीं करते, कब्रों की ज़ियारत करते हैं। तो माँ बाप के कब्रों पर शब रात में जाना, कुरान शरीफ अपने घरों में पढ़वाना और मोहल्ले के इमाम को बुला के फातिहा में कम से कम 100 रुपया देना। जब तक 100 रुपया नहीं तब तक मौलाना लोग फातिहा नहीं करेंगे। एक तकरीर मैंने कर दिया, सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा फैल चुकी है। इमसाल शब बारात में फातिहा का जो रेट है हम लोगों ने बढ़ा दिया है। अब 10 टका 20 टका फातिहा भूल जाइए। आपके मोहल्ले के इमाम साहब जाते थे 10 टका 20 टका दे देते थे, अब नहीं चलेगा। इमसाल 2026 में हमने उलमा से कहा है कि जहाँ जहाँ 10 टका 20 टका हलवा सूजी बगल में देखिएगा, बैठ के नहीं फातिहा पढ़ना है, सूजी हलवा मुंह ऊपर से फूंक के निकल जाना है। पूछेगा क्या हुआ? बल 10 टका में फूके फूकी होगा। जब तक 100 टका नहीं तब तक फातिहा नहीं पढ़ेंगे। एक मौलाना है साल भर में फातिहा आपके घर में पढ़ेंगे। एक मौलाना है जिनकी तनख्वाह आप 7-8 हजार देते हो। सोच के देखो, तेरा बेटा 40 हजार कमा रहा है। एक मस्जिद के इमाम 200-250 घर होने के बाद भी 7-8 हजार रुपये तनख्वाह देते हैं। बताओ मुसलमानों, आपने कहाँ तक ले गया? आज तेरी बेटी अगर कॉलेज में एडमिशन करा देते हो, इंटर और बीए तेरी बेटी पढ़ लेती है, तो वो बेटी अब इस्लाम से थोड़ी मोहब्बत खत्म कर देती है। अब उसको नफरत होने लगती है, दाढ़ी वाले लड़का से शादी नहीं करेगी। अब वो टोपी वाले लड़का को पसंद नहीं करेगी, मदरसा में पढ़ने वाले बच्चे से मोहब्बत नहीं करेगी। उनको चाहिए सुपर स्टार। लेकिन याद रखना मेरी माँ बहन, जो लड़कियां दाढ़ी से इनकार कर जाती है, दो लड़की कहते कि हम हाफिज से शादी नहीं करेंगे, लड़की कहती है मौलाना से ब्याह नहीं करेंगे, याद रखना तुम्हारा निकाह भी वक्त आएगा तो वही दाढ़ी वाला तेरा निकाह पढ़ाएगा। वक्त आएगा जनाजा तेरा दाढ़ी वाला पढ़ाएगा। तेरा तीजा भी करेगा दाढ़ी वाला, 40वां भी करेगा दाढ़ी वाला, बरसी भी करेगा दाढ़ी वाला। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो बुलाओ मौलाना को, हकीका हो तो बुलाओ मौलाना को, बच्चा रोए तो बुलाओ मौलाना को, ना रोए बच्चा तो बुलाओ मौलाना को। मौलाना के बगैर जिंदगी नहीं कटेगी। बाप मर जाता है, 5 बेटा होता है, 3 दामाद वीआईपी गाड़ी लेके आता है, लेकिन ससुर का जनाजा पढ़ाने के लायक न कोई दामाद है, बाप का जनाजा पढ़ाने का लायक न कोई बेटा है। यही मस्जिद का इमाम आपके बाप का जनाजा पढ़ा